हेलो एवरीबॉडी। ये फ्राइडे इवनिंग को हमारा एक नॉट नॉर्मल एपिसोड सुनिए, इट्स अ लिटिल डिफरेंट एपिसोड, बट हमारा एम है कि टू गेट एवरीबॉडी रेगुलर डेली कंटेंट, राइट। कल तो बहुत मजा आया, सुनील लग रहा था व्हेन आई कॉट द एंड ऑफ द लाइव लेट नाइट फर्स्ट एपिसोड अपना लेट Yeah, नाइट yeah. बकचोदी। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द नाइट कंपेयर टू आवर मैच व्हिच वाज वेरी 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 डल। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से अबाउट दैट मैच। सुनील, तू बोल। हाँ नहीं, पहले तो थैंक यू यार फॉर एवरीवन जॉइनिंग लास्ट नाइट एंड बहुत मजा आया। मैच डल था बट मतलब इतना भी मतलब मैं बोर नहीं हुआ। लाइक यूनाइटेड वाज डोमिनेटिंग तो मजा तो आ रहा था, बट वही फ्रस्ट्रेटिंग था टू सी अगेन एंड अगेन। इट्स लाइक आजकल आदत हो गया है कि मैं बोला ना कि एवरी मैच में लाइक सर पकड़ गया, अरे यार ये चांस वो चांस। स्पेशली गर्नाचो, आई थिंक गर्नाचो हैज बिकम लाइक द एपिटोम ऑफ, मतलब वो बस मिस चांसेस। बस वो बंदा वो है कि वो बंदा चांस इतना क्रिएट भी करता है, उसके पास बॉल इतना आता भी है एंड ही कीप्स करेक्ट। रनिंग एट कीप्स रनिंग, मतलब ट्राई तो करने में उसमें कोई ये नहीं है। बट वही है कि कुछ एंड प्रोडक्ट नहीं आता। बॉल पास भी करता है तो समहाउ आई फील इट्स नॉट अ ग्रेट पास। एंड कल तो ऐसा लग रहा था कि या तो वो पिछले गेम में बहुत क्रिटिसिज्म मिला है उसको और शायद हाँ, इंस्ट्रक्शन भी मिला होगा, तो बोथ प्लेइंग ऑन हिज माइंड, मतलब उसके माइंड पे प्ले कर रहा होगा कि यार हाँ मेरे को, और शायद उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा। तो उसका पास भी जब आ रहा था वो ग्रेट पास नहीं था, एंड हॉयलैंड अगेन डजंट मेक दोज रन्स जो उसको हेल्प करे। आई फील इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग यार। हॉयलैंड और गर्नाचो से मैं हैप्पी नहीं हूँ। आई थिंक ब्रूनो प्लेड डिसेंटली, नॉट ग्रेट, बट ब्रूनो का एक दो जो क्रॉसेस था, जो एक असिस्ट का क्रॉस और एक दो और चांसेस में क्रॉसेस थे, आई थिंक दैट वर इफेक्टिव। कैसेमिरो एज ऑलवेज मेरे को लगता है अच्छे पोजीशंस में रहता है। उगाटे हैड अ डिसेंट गेम। अटैकिंग तो बहुत थे हम लोग। डिफेंस आई थिंक एक ही बार वो थोड़ा अलार्मिंग था कि जब वो पीओके का प्लेयर वन ऑन वन था उनाना से, दैट वाज रियली स्कैरी, और 1-0 था तभी। हाँ, एंड वो पहली हाँ। ऐसा था जहां पे लग रहा था कि भाई ये 20 जैसा ना हो जाए कि हम पूरा गेम डोमिनेट करके गोल दे दे और फिर मार नहीं पाए सेकंड गोल। आई थिंक दैट वाज द ओनली अलार्मिंग बिट। उसके अलावा आई वाज वेरी एट ईज कि यूनाइटेड जीत ही जाएगा। सुनील, लेकिन वही था ना, 1-0 तूने बोला, लाइक नेल ऑन द हेड। वापस ऐसा लग रहा नहीं था रीअश्योरिंग की। समटाइम्स तो को लगता है कि ठीक है 1-0, ठीक है 1-0 है, मेरा कीपर कर पाएगा या डिफेंस सी आउट कर पाएगा। योर इमीडिएट सिंकिंग फीलिंग अभी भी ऐसे ही आता है कि अरे गए, वापस यही होने वाला है, राइट। आई थिंक दैट ट्रॉमा थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम से निकलने में, एंड होपफुली जब ये एमोरिन आता है नवंबर के बाद, obviously उसको टाइम चाहिएगा, एंड देयर माइट बी अपसेट्स ओवर देयर आल्सो, वी डोंट नो। होपफुली नॉट वर्स देन दिस। इट्स जस्ट कि कन्विंसिंग नहीं लगता है। एंड आई टेल यू, आई नो वैन निस्टेरॉय 4 गेम के लिए ही है, एंड आई नो कि ज्यादा उस पर होप नहीं है। अपना कोचिंग स्टाफ भी मोस्टली निकलने वाला है पूरा का पूरा। आई मीन नॉट मोस्टली, दे आर गोइंग टू लीव, वी डोंट नो अबाउट वैन निस्टेरॉय, बट कोचिंग स्टाफ तो निकलेगा, राइट। तो मे बी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफ्लेटेड एटीट्यूड ओवर देयर एज वेल, एंड प्लेयर्स आर लाइक ठीक है चलो, लेट्स जस्ट प्ले आवर बेस्ट फुटबॉल, लेट्स जस्ट ट्राई टू कीप विनिंग, क्योंकि नए मैनेजर के अंडर हमको खेलना है, मेक योर केस करके ऐसे। बट ऑनेस्ट टू गॉड, इफ यू आर टेलिंग मी कि लास्ट नाइट in a Europa League when you're playing against an inferior opposition, ठीक है, I don't think any one player really particularly कुछ अपना ज़्यादा केस बनाया. I'll tell you why. Casemiro looked good, like he has been looking. I told you he's not that bad. Yes, he had that Liverpool game, but when he's played with the right people, एक system में वो अच्छा लगता है most part of the match. Ugarte थोड़ा मुझे suspect लगा कल, because it is PAOK. Look at the quality of the opposition at Old Trafford. I know things have been happening this season, but again I feel he wasn't that great. Who else? चलो, one good But highlight to I told you. Martinez Ugarte और से मगर what do you expect Ugarte से? मतलब you expect attacking? progress. Once he's made an interception, या once वो ball को read कर रहा है, a better, a more driven pass ahead or next to you, he didn't look confident. I'm just telling you, I'm not saying it was bad, but at PAOK at home, Sunil, मैं बोलूंगा honestly, first half में they look better than us. Do you not think that? नहीं यार नहीं, no way. I think हम लोग definitely better थे. We had so many chances यार. We had 70% होगा I think position. No way उन लोग नहीं, better थे हम लोग से, but possession Sunil was 53-47. I There was don't no know यार, पता 70% नहीं. possession. I don't Passes, agree कि they still were again better passes. from us. Passes 520 and they were 480. So no, there wasn't anything that way. I'll tell you why, though I'm saying I'm okay with the results still, obviously, and I won't critical too much. In the back line, we had Lindelof and Evans.
एवेंस वाले ही अच्छा खेला हमारे लिए इन द मैचेस वी नीडेड हिम. लिंडलॉफ एवेंस के लिए शायद मे बी टुगेदर probably not the match. I don't think they were being able to do that, which is why हमारा वो progression पूरा अटक रहा था. So I tell you who did well for me, Mazraoui. Again, look normal, like मुझे फर्क नहीं पड़ता है. तुम किधर भी बोलो खेलने को वो खेल लेता है. So I really like that guy, and I hope वो injury free रहता है. So I think apart from him, we played a normal game which we should be playing against an opposition. Obviously coming to Ahmad's 2 goals, right? He finally got a start, जो हम लोग को चाहिए था. And second goal was lucky, deflected, जो भी है. But the point of luck is to say that he got himself in a position जहाँ पे उसने बॉल को कंट्रोल करके वो शॉट लिया. Actually अच्छा शॉट लिया, not तुक्के में just bang into a player, right? So I like that bit. What do you think? हाँ देख, आई फील पहले तो स्टार्टिंग लाइनअप पे आई फील जब हम लोग ने पिछला लाइव कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे आई थिंक निस्टोरा ज्यादा एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना चाहता एंड रोटेशन नहीं करना चाहता, तो ही प्लेड एवरीवन. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक किसको रेस्ट किया, आई थिंक हु वाज द प्लेयर, रैशफोर्ड डिडंट स्टार्ट, तो मे बी ही, एंड बाकी तो मेरे को लगता है सिलेक्शन वाइज ज्यादा प्लेयर्स इतने थे, मतलब मोस्ट ऑब्वियस जो लाइनअप था वो किया था उसने. एंड अमाद को फाइनली खिलाया. आई थिंक अमाद का मैं बोलना चाहूंगा, देयर वाज अ टाइम जब मेरे को लगता है टेनाक के साथ में क्या हुआ कि पिछले सीजन वो गर्नाचो को इतना खेला है, एंड इस सीजन में स्टार्टिंग में जब वो रैशफोर्ड को स्टार्ट कर रहा था एंड अमाद वाज स्टार्टिंग, गर्नाचो यूज्ड टू बी सुपर सब. आई फील वो गर्नाचो को अपना मेन प्लेयर मानता था, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही डिडंट वांट टू ड्रॉप रैशफोर्ड एंड ही वांटेड टू प्ले गर्नाचो. तो इसलिए मेरे को लगता है अमाद बिकेम द विक्टिम, बिकॉज उस टाइम पे भी मैं एग्री नहीं कर रहा था कि जो अमाद के साथ में हुआ था, भले उसने असिस्ट गोल्स नहीं किए होंगे बट स्टैट वाइज आई फील ही इज अवर मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर, स्पेशली ऐसे टीम्स के सामने जहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पा रहा है. आई थिंक दैट्स वेयर अमाद शाइन्स एंड वो गोल निकाल सकता है. एंड फिर बीच में वो जो हुआ कि एंथनी को ऊपर डाला एंड बोला कि ट्रेनिंग में एंथनी बेटर लग रहा है, तो वो तो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता था. आई फील उसमें अमाद को भी प्ले एज अ प्लेयर कैसा लगेगा. तो आई थिंक फर्स्टली स्टार्टिंग कल उसको स्टार्ट करने के लिए कूडोस, पर मैं लाइव में बोला भी था कि जिसको स्टार्ट करने के बाद अमाद आल्सो हैज टू शो समथिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि असिस्ट और गोल उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल वही बोलेंगे कि यार देखो इसका कोई नंबर नहीं है, व्हाई ही शुड बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ गार्नाचो एंड रैशफोर्ड. तो आई फील पहले तो उसको स्टार्ट किया अच्छा, एंड सेकंड हाफ में यस, एंड फर्स्ट हाफ का मैं एक बोलना चाहूंगा, देख समटाइम्स यानी ये होता है, देखो पता है कल हमारा मेंबर जो जिसको टिकट्स रहता है ये कप गेम्स का, ही वांटेड टू गिव अवे द टिकट्स फॉर फ्री एंड कोई ले नहीं रहा था, मतलब ऐसा. समटाइम्स दिस मिडवीक मैचेस मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन यू नो कि यार सामने वाले को हराना है एंड यूनाइटेड मोस्टली जीतेगा. ऐसे ही मैचेस समटाइम्स इट बिकम्स टफ कि यार मतलब समटाइम्स अपने आप को इंपोज करना डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इफ यू सी एट द क्राउड, द ग्रीक क्राउड वाज ग्रेट स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में, तो आई थिंक हमारा आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा था. हम लोग का होम क्राउड वाजंट, हम लोग का होम क्राउड ऐसा था कि यार वी हैव टर्न्ड अप जस्ट टू सी कि हम लोग अभी ये टीम को हराने वाले, वैसा था वो. दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, समटाइम्स यू गेट दैट काइंड ऑफ फर्स्ट हाफ्स, बट स्टिल आई फील वी प्लेड ओके. एंड सेकंड हाफ में आई थिंक अमाद वाज द डिफरेंस. अगर अमाद नहीं होता, मैं बार बार बोलता रहता ना, ये टीम में कितना भी डोमिनेट भी कर ले अगर पोजीशन, फिर भी मेरे को गोल कहां से आएगा वो दिखता नहीं है. आई थिंक अमाद स्कोरिंग दैट गोल फ्रॉम दैट हेडर एंड ब्रूनो का पास वाज ग्रेट. आई थिंक ब्रूनो, हम लोग का कल पासिंग एटलीस्ट मेरे को लगता है जो क्रॉसेस थे ऑपोजिशन के हाफ में, आई थिंक दोज वर बेटर. बहुत सारे क्रॉसेस आ रहे थे एंड दैट क्रॉस फ्रॉम ब्रूनो वाज पॉइंट ऑन एंड अमाद का हेडर वाज ग्रेट. मेरे को एक सेकंड के लिए लगा यार वापस इस अक्सी मोमेंट होने वाला, जब हॉयलैंड वाज ट्राइंग टू लाइक बॉल अंदर जा रहा है तो क्यों उसको पीछे पड़ रहा है. एंड उसके बाद आई थिंक एक थोड़ा मोमेंट आया था 10-15 मिनट का, जहां पे आई थिंक वो जो पीओके ने डिसाइड किया कि भाई वी रादर गो फॉर इट, बिकॉज नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं गेम में. दैट वाज द टाइम आई वाज अफ्रेड. आई थिंक फर्स्ट हाफ में मुझे कभी डर नहीं लगा. दैट वाज द टाइम, वो सेकंड हाफ में 10-15 पीरियड का, जब मेरे को डर लग रहा था कि भाई गोल आ सकता है. एंड उनको एक चांस आया भी एंड दे डिडंट टेक इट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक उनका वही एक चांस था. बाद में आई थिंक यूनाइटेड का वो था कि सेकंड गोल आ जाएगा, एंड अमाद का वो जो सेकंड गोल है आई थिंक दैट वाज बेटर देन द फर्स्ट गोल. ही मेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग. उसने बॉल विन किया खुद ही एंड जाके खुद ही शॉट लिया. आई थिंक समटाइम्स यू मेक योर लक, थोड़ा डिफ्लेक्शन था मगर यू मेक योर लक. आई थिंक अमाद को पूरा ये गेम में तारीफ देना चाहिए यार, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच था. एंड आई होप अभी नेक्स्ट मैच में एटलीस्ट वो स्टार्ट करे. अभी फ्यूचर का तो नया मैनेजर आके खुद डिसाइड करेगा, बट एटलीस्ट द वीकेंड गेम आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट यार. Like I said, one of the main highlights for me is this कि अमाद को finally start किया.
स्क्वाड को रोटेट किया बाय एंड लार्ज. Two of our center backs, although Dillet and Martinez को रेस्ट चाहिए था, because देखो यार Martinez 2 साल से इंजरी प्रोन रहा है, and people wonder के why sometimes you need to rest players is because the injuries he had were very dangerous क्योंकि they are almost वो career ending kind of injuries. यहाँ पे वही इंजरी दोबारा रिपीट हुआ है, right? So I understand कि he wanted to rest Martinez. I understand Dillet maybe I don't understand क्योंकि I feel कि उसको जितना मैच खेलो अच्छा है, वो मैच रिदम के लिए, you know what I mean? I don't think he has any injury concerns in the near recent. ऐसा कुछ हुआ है ऐसे, मुझे लगा उसको जितना गेम खेला है ना अच्छा है उसके लिए सुनील, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा, राइट? मोर प्लेयर्स इन द, बट ठीक है चलो आपने रोटेट किया, सो यू केम अवे विद द रिजल्ट. आई एम लाइक आई से मे बी आई एम बीइंग वेरी हार्ड सुनील, बट फॉर मी आई वाज लाइक PAOK इज लाइक 20 यार, लाइक मतलब respectfully you need to blow these teams away or at least be better in a performance, but ठीक है, there was enough rotation for me to understand this. What do you think about the Rashford being benched in this situation? क्योंकि रैशफोर्ड का 13 मिनट डिस्कशन रहता है, राइट? आई एम ओके, लाइक अभी आई एम ओके बिकॉज अभी नेक्स्ट मैच में अगर वीकेंड वाले गेम में गर्नाचो एंड अमाद खेलेगा, आई एम टोटली ओके. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि रैशफोर्ड शायद बेस्ट अपना तभी दे सकता है व्हेन इज स्टार्टिंग, बट फिलहाल के लिए आई एम ओके यार. आई एम नॉट गोइंग, मैं रैशफोर्ड का कोई क्रूसेडर नहीं बनना चाहता. आई फील लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग, गर्नाचो ट्राई करता है, सबसे ज्यादा चांसेस भी क्रिएट करता है. फ्रस्ट्रेटिंग है, आई नो. गर्नाचो अगर और थोड़ा क्लिनिकल होता तो बेटर होता, बट आई फील गर्नाचो ऑन द, मेरे को लगता है एटलीस्ट राइट के लिए तो यू शुड डेफिनेटली प्ले अमाद. रैशफोर्ड को जबरदस्ती वहां पे खिला के मेरे को नहीं लगता इतना कुछ ग्रेट होता है. ठीक है, 1 or 2 टाइम्स ही एक दो अच्छा क्रॉस कर लेता है, एक दो अच्छा चांस क्रिएट कर लेता है, बट आई थिंक अमाद इज अ बेटर प्लेयर ऑन द राइट. लेफ्ट में रैशफोर्ड और गर्नाचो के बीच में कॉम्पिटिशन है. मे द बेटर प्लेयर विन. आई एम ओके विद बोथ, दोनों सिनेरियो में आई एम ओके. आई थिंक ये वाले वीकेंड गेम में आई प्रॉब्ली वांट गर्नाचो टू प्ले अगेन, बट रैशफोर्ड आई एम नॉट, मतलब मैं डिसहैप्पी नहीं हूं रैशफोर्ड नहीं खेलेगा तो. What do you think about this? 27 एंड स्टिल ये ट्रैक बैक यार, पता नहीं, मतलब मैं ये क्रिटिसिज्म में इतना नहीं. आई थिंक ये सिस्टम कल, मतलब ऐसा कुछ मौका था कि उन लोग ने बहुत क्रिएट किया, ऐसा कुछ तो नहीं था. तो ये ट्रैक बैक वाला आई डोंट नो, बट आई एम ओके विद गर्नाचो स्टार्टिंग. आई थिंक गर्नाचो भी ट्रैक बैक नहीं करता है, तो अब मेरे को मेरे फॉरवर्ड प्लेयर से गोल्स देखना है यार. पहले तो हमारा ये टीम में प्रॉब्लम गोल्स का है. आई वांट टू सी गोल्स, आई वांट टू सी. तो तू जो बोल रहा था कि यू वांट टू सी टीम्स लाइक दिस ब्लोन अवे, भाई हम लोग ने प्रीमियर लीग में 9 गोल मारे, तो यूरोपा में अचानक से तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला. आई फील बार्नसली वाज द ओनली गेम आई अगेन एंड कि वो एक ही गेम था एक्सेप्शन जहां पे हमारा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल था. एंड आई थिंक वो मैच सब लोग एग्री करेंगे कि थोड़ा लकी भी थे कि जो भी हम कर रहे थे क्लिक 10 गोल हो गया. आई थिंक ओवरऑल हमारे गेम में फ्लूइडिटी है ही नहीं. Okay, so just set that up, Sunil, when you tell me and हम बात कर रहे हैं ना, and sometimes see, this is the difference and why I like when you and I talk now, because हम दोनों football, the way we see it and what we like from certain players, it's both of us, I feel we complete a bigger that full picture for everybody, because I think the way we look at football together is like beautiful. So I gave you my opinion, Abhi, chat, and Sunil's given his opinion. Now I'll pull up the stats, and it is crazy to see, if you believe. Like I said, we had possession more just about, we had more shots just about, but we had the same number of big chances, and they could have probably scored better chances. So it's not like, yes, we had more chances than total shots we took on goal, right? But वो quality बोलता हूँ ना Sunil, quality. They had that big, so this matters. 1-on-1 Sunil रहता है ना, so it counts a lot more here, right? But this is what I'm telling you. We just, okay, you're right. But Not blow away. Not blow away. Don't blow away. But I tell you, लॉन्ग टर्म में भी देख, आइमोरेंट आता है ना इप्सविच के सामने, उसके बाद में बोडो ग्लिम्ट इज देयर. बोडो ग्लिम्ट शुड बी नाउ इजी विन, राइट? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूरोपा लीग का बात कर रहे हैं, तो लुक, यू वांट टू ट्राई एंड प्ले एज मच एज फुटबॉल दिस ईयर टू, इफ आई एम आइमोरेंट, राइट, मुझे ये और थोड़ा मैच खेलना चाहिए. सो आई अंडरस्टैंड कि गोइंग इन यूरोपा हेड, व्हाट काइंड ऑफ टीम कैन आई प्ले? कैन दीज गाइज प्ले कंसिस्टेंट फुटबॉल वीक ऑन वीक? कैन दे हैंडल द वर्कलोड? ऐसे मुझे नहीं चाहिए कि ठीक है अभी आइमोरेंट आया है, चलेगा, यूरोपा से निकल गए, नो प्रॉब्लम, राइट? खेलना चाहिए जितना भी खेल सकते हैं. And I'm just like not convinced, that's all. But like by and large of what you said, for example, Sunil, again, we're talking about who made a big impression or whatever, right? Bruno Fernandes. मेरे लिए Bruno Fernandes did a very good job yesterday. Again, he was trying to create as many chances. इतना wasteful नहीं था. Like Bruno was trying to find players. End of the day, वो first goal का ball उसने डाला आमाद को. हाँ, but देख, मैं ये सब स्टैट्स में कभी सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक
मोस्ट गेम्स में तो देखेगा तो यूनाइटेड के ऑपोजिशन को थोड़ा बहुत चांसेस मिल ही जाता है, तो मैं इतना सरप्राइज नहीं होऊंगा। आई स्टिल, मेरे को देख के आई टेस्ट में तो मेरे को लगा नहीं कि यार सामने वाले को इतना चांसेस था, एक्सेप्ट दैट वन चांस। आई फील यूनाइटेड हैड मोर चांसेस, बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड का स्कोरिंग इज द प्रॉब्लम, तो मे बी इट लुक्स लाइक कि हम लोग ने अच्छा नहीं किया गेम में। एनीवेज, व्हाट वाज द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी? आई फॉरगॉट। नहीं, मैंने बोला look, the way you and I see football, this that stat basically completed the whole picture. What I was saying versus what you were saying, right? वो eye test होता है, to what you said. My question was going back to the previous one I was trying up कि हाँ, Mazraoui, मैं सॉरी मैं बोलने वाला था, भूल गया ट्रेन ऑफ थॉट की। एक तो देख, पर्सपेक्टिव भी थोड़ा ये है कि हम लोग एक साल से यूरोप में जीते नहीं थे यार, तो व्हाटएवर द ऑपोजिशन इज, अच्छे मतलब छोटे छोटे टीम्स को भी नहीं हरा पाया, तो आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव भी है कि हम लोग एक साल से नहीं जीते थे। जस्ट गेटिंग अ विन इज मेरे लिए इनफ। आई डोंट थिंक वो कैसे जीते और मार्जिन क्या था, वो दैट इज दैट इंपॉर्टेंट। आई थिंक विनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इसके बाद में भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर हो जाएगा एंड फ्यूचर गेम्स में। एंड जो बचा हुआ 4 गेम्स है, हम लोग ने पिछले इसमें भी बोला था कि बचा हुआ 5 गेम्स 4 गेम्स वो इतने ग्रेट गेम्स नहीं है, अगेन ऑपोजिशन इतना ग्रेट नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यूनाइटेड टू विन एटलीस्ट 3 ऑफ द 4 गेम्स एंड मे बी टॉप 8 में हमको आना चाहिए। मेरे को लगता है चांसेस अभी भी इतना बेकार नहीं है। I agree with you on that. 1 second hold. Ronak, this is something we both want to talk about. और हम थोड़ा आगे एपिसोड में बात करेंगे, थोड़ा 10 मिनट रुको. We will talk about this if you're still there. You're right, Sunil. Perspective is everything, right? Ronak's perspective is this कि I understand my point of view and your point of view. उसको लगता है कि in retrospect हमने जो chances नहीं लिए, it looks like we played bad. Again, fair enough. Do you think about Arsenal? We'll talk about that towards the end और of the episode. एनी वो भी था कि हम लोग को 2 पेनल्टी मिला भी नहीं। आई थिंक एटलीस्ट अमाद को तो मिलना चाहिए था यार। आई नो गर्नाचो का तो चलो, गर्नाचो का था कि मे बी गर्नाचो क्लिप्ड हिमसेल्फ या गिर गया, ग्राउंड को पैर लगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वो अमाद वाला तो यार लग रहा था यार। आई थिंक वो पेनल्टी दे देते, थोड़ा क्राउड में भी एक अनईजीनेस हो जाता है जब हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड पे स्कोर नहीं करते। एंड तूने नोटिस किया, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्यों हम लोग सेकंड हाफ स्ट्रेटफोर्ड एंड की तरफ नहीं खेलते। लाइक पहले तो हमेशा ऐसा था कि वी यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट, लाइक सेकंड हाफ स्ट्रेटफोर्ड एंड के टुवर्ड्स वी यूज्ड टू प्ले, बट अब ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? हमारा इंडियन क्रिकेट टीम पे तेरा टॉस का इशू हो रहा है ना, इसलिए you lose the Okay, toss, so so they don't decide where you can play. हाँ, पहले हमेशा भी यूज्ड टू लाइक सेकंड हाफ स्ट्रेटफोर्ड एंड की तरफ। आई थिंक अभी थोड़ा उल्टा। आई थिंक क्राउड में भी थोड़ा अनईजीनेस आता है जब वो गोल नहीं आता है, तो दैट क्रीप्स इन आल्सो। तो एनीवेज, दैट वाज माय पॉइंट कि आई थिंक द विन काउंट्स। अभी मैनर ऑफ विन डजंट काउंट यार, एक साल बाद यूरोप में जीते। So currently, Sunil, we are 15th on 6 points. But जो सुनील को बोल रहा था, if you're just tuning in, I'm showing the table. Sunil's point is true. एक win हुआ मतलब, look, there is a good chance if we win our remaining matches. Our remaining matches are against Victoria Pilsen below us, Bodo Glimt who's above us right now, which is a little worrying. But we should win that. Sunil, sorry, Rangers किधर गया? ऊपर है? Rangers भी ऊपर चला गया? अरे भाई, रेंजर्स भी ऊपर चला गया। चलो, सो आवर रिमेनिंग मैचेस आर अगेंस्ट रेंजर्स, बोडो ग्लिम्ट, विक्टोरिया पिल्सन एंड और कौन सा है? हाँ, एक मैच और एक है विक्टोरिया पिल्सन चैट, और कैन यू प्लीज, आई रिटन इट। हाँ रुक, मैचेस इधर ही है यार, क्या सबको पूछ रहा हूँ। सोल नहीं, अरे यार छोड़ दो, ये बहुत आएगा नहीं। एनीवे, सो दीज आर आवर मैचेस दैट आर लेफ्ट हियर एंड these are, to your Sunil's point, ये winnable matches है. You should beat Victoria Place, and I know कि it's FCCB, the fourth team. FCCB, अच्छा ये नीचे है, ठीक है, चलो, that is. And जो ऊपर है, we are playing them at home. जो नीचे, we are playing them away, I think. So we should be okay. Bodo Glimt, Rangers, and like I said, Victoria Pleasant is the one where around about है 6 points 7 points अब, but we need to go win these matches. I know Rangers का कुछ अलग atmosphere रहेगा, but we need to go get these, and it's winnable, to your point. And I feel Sunil, अगर जो हम ये सब जीत गए, तो definitely we should finish in the top 8. Definitely will be top 8 according to me. And at the end of the day, that is still a good Europa League qualification stage. हाँ, actually मैं पीछे जाके मैं आज बात किया था सुनील with Jeetu bhai, right, and with Karthik and Ronak. What do you think about the format for Europa League? Same format. Same ही format है ना, same ही है। तो मैं तो कल मैं जीतू के साथ में बोल रहा था ना कि I am okay with it, because मेरे को थोड़ा as a viewer, as an audience, मेरे को थोड़ा fun लगता है, because every midweek में जब मैं देखता हूँ
मेरे कुछ इंटरेस्टिंग गेम देखने मिलता है, आई कैन जस्ट पिक अ गेम एंड वॉच इट, एंड जब मेरा टीम खेलता है तो आई एम एनीवेज हैप्पी। तो और मेरे को वो भी लगता है कि छोटी टीम्स को ज्यादा चांस मिल रहा है कि ओवर अ लीग फॉर्मेट दे कैन हैव मोर चांसेस, तो शायद उनको बेटर चांसेस है आने के लिए। मेरे को ओके लग रहा है, सबका टीम का ऊपर है, लाइक किसी का टीम अगर अच्छा नहीं खेल रहा होगा तो बोलेगा भाई मेरे को फॉर्मेट पसंद नहीं है, आई एम ओके विद इट, बट मेरे को लगता है थोड़ा लॉन्ग है, अगर इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ दिस 8 गेम्स 6 गेम्स होता तो मेरे को लगता है बेटर होता, जैसे पहले था, शायद वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाया है, आई थिंक थोड़ा गेम्स कम होता तो अच्छा होता। एंड दूसरा आई कैन एग्री कि बहुत लोग ये जो बोल रहे हैं कि आर्सेनल को इंटर मिलान अवे जाके खेला, इट्स थोड़ा लक है ना इसमें कि तू कुछ टीम्स के सामने अवे खेल रहा है, कुछ टीम्स के सामने होम खेल रहा है, थोड़ा लक ऑफ ड्रॉ तो होगा ही, तो आई थिंक उसके मामले में बट आई एम ओके। बट बाय द वे मैं बोल रहा था कल में जाके वापस रिजल्ट देखा, ऐसा लगता है कि हम लोग यूरोपा में 1-2 मैच बुरी तरह हारा होंगे, मगर टू द क्रेडिट ऑफ टेन नाग हम लोग 3 मैच ड्रॉ किए एंड कल का मैच जीते, तो आई थिंक 6 पॉइंट्स टोटल, 1 मैच जीते 3 मैच ड्रॉ किया, तो हम लोग इतने बुरा नहीं रहे यूरोपा में, मगर आई थिंक इट True. फेल्ट लाइक कि हाँ, मतलब टेनाक जो बोल रहा था कि फेनरबाचे और इसके सामने जो पोर्टो के सामने जो पॉइंट्स है अवे, वो आखिर में इट्स अ गुड पॉइंट, अब लगता है हाँ इट्स अ गुड पॉइंट, बट आई थिंक द मैनर ऑफ पोर्टो का जो मैनर था 3-ऑल, आई थिंक दैट वाज थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। लाइक जो कहे ना सुनील, लाइक यू आर राइट, मैंने जब भी ड्रॉ हुआ था, मैंने हमारे तीनों यूरोपा एपिसोड में बोला है ये कि एनी डे ये चैंपियंस लीग होता था बैक इन द डे, एंड इट्स फनी, पोर्टो यूज्ड टू बी अ चैंपियंस लीग टीम, दे हैड अ पुअर ईयर, उनका क्वालिफिकेशन अभी चेंज होगा, यूएफए का वो क्या होता है, द व्हाट डू दे कॉल इट, कोएफिशिएंट, ठीक है, फेनेर्बाचे, पोर्टो इन द चैंपियंस लीग ना, टू गो अवे फॉर ऑल द फैंस जो भी ये चैट में हमारे साथ है, 30 पीपल आर वाचिंग, if you are young fans, if you all don't remember back in the day जब भी हम जाके खेलते थे पोर्टो अवे एंड फेनेर्बाचे अवे, गैलाटासराय अवे, ब्रो बहुत ही हॉस्टाइल ग्राउंड्स है, मतलब इट इज वन ऑफ दोस लिटरली वेयर यू सी द प्लेयर्स गो ना, like it's intimidating grounds, like Sunil has gone to Istanbul live to watch a match, I have gone, and by if you're a fan in the stadium na, even if you're on your away side, bro फट के हाथ में आ जाती है, bro it's that loud, it is that crazy, the atmosphere देखने के लिए अच्छा है, but as players on the pitch it unnerves you on all of those contexts. हाँ, like yes, like I told you, draw में ले लेता if you beat FC20. Symptoms क्या था, FC20 को नहीं हरा पा रहे थे घर पे, हाँ, that was के सामने गोल नहीं मार रहे, symptoms all of those, right, not the main disease which was drawing constantly. You would take a Porto away 3-3 if you were not 2-0 up. 2-0 up लेके draw is again out of context very bad, to your point, right? If you are 1-0 down, 2-1 डाउन और 3-3 हो गया, मैं ले लेता, चलो ड्रॉ ले लिया, 2-0 अप and you concede such poor goals, such lazy defending. Anyway, that's going back into the past, but still undefeated in the Europa League is our caliber this season so far, so that is something to talk about. नहीं, दे नहीं आएगा, Gyökeres will not come. I think Amaron himself has said Amorim has said he doesn't want to go get ex players. Garnacho क्यों ये इतना 6 months में तो चांस नहीं है। I don't think घमंड है, I think ये बहुत सोशल मीडिया हेट जैसा वाला है, एंड सुनील आई विल डिस्कस दिस वेरी सून। घमंड नहीं है, इट्स अ थिंग, समटाइम्स ना इफ यू आर अ वाइड प्लेयर यू नीड टू कीप बैकिंग योरसेल्फ, आपका एबिलिटी कैसे होन होगा अगर जो आप बार बार कट करके शॉट लेके गोल मारना चालू करो। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आई फील जो रैशवर्ड के साथ हुआ था 4 साल पहले 5 साल पहले, वेट ऑफ द गोल स्कोरिंग उसके शोल्डर्स पे आ रहा था। ये सीजन भी हॉयलैंड वाज नॉट अवेलेबल, ज़र्क्सी थोड़ा एक मिडफील्डर जैसे खेल रहा था व्हेन ही वाज प्लेइंग, ब्रूनो वाज हैविंग अ टेरिबल फर्स्ट 4-5 गेम्स, रैशवर्ड वाज जस्ट अबाउट गेटिंग इन, गर्नाचो पे ज्यादा चांसेस आए एंड उसके ज्यादा प्रेशर आया एंड ही वाजंट फिनिशिंग इट। आई डोंट थिंक घमंड है, बट यस इन क्रिटिसिज्म डेफिनेटली वो ज्यादा ट्रैक बैक कर सकता है, वो ज्यादा लॉजिकल पास कर सकता है, एंड थोड़ा attitude I will not say he has it like other players, but yes I believe, but that is with every player I see now, young player, old player, no matter what it is, social media age पे यही दिखता है। हाँ मतलब यार आई डोंट नो, मैं गर्नाचो के मामले में काफी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि आई लाइक हिज एटीट्यूड, मगर आई वांट हिम टू, मतलब उसको अपना एटीट्यूड रखे, ठीक है, मेरे को लगता है ही नीड्स बेटर कोचिंग, बिकॉज जब वो गेम में ऐसा करता है समवन नीड्स टू टेल हिम कि देख, वीडियो दिखा के देख भाई तूने ये पास क्यों नहीं दिया, एंड नेक्स्ट टाइम पे ही कैन इंप्रूव। मेरे को लगता है वो एंड पे उसको नहीं हो रहा है यार। आई थिंक एक एलेक्स फर्गसन होता शायद उसको बेटर हैंडल करता,
ऑफ कोर्स हम हर बात पे वापस एलेक्स फर्गसन पे नहीं जा सकते, बट आई फील ही नीड्स बेटर कोचिंग, ही नीड्स बेटर मैनेजर जो उसको और बेटर कर सके। आई फील उसको अपना एटीट्यूड कर्व नहीं करना चाहिए, बट मे बी समवन जो उसको राउंडेड रखे और उसका थोड़ा बेटर यूज करे। I agree with you. Coaching पे भी आता है ना, at some point if someone doesn't clip his wings and lets him keep flying, although I don't feel वो अभी stage आया to clip his wings, but हाँ maybe को उसको ground कर सकता था ज़्यादा, would be better. This is where I believe, I don't know Bruno Fernandes के बारे में, it's necessary to criticize ये point, but I believe यहाँ पे रोनाल्डो होता, वैन पर्सी होता, रूनी होता, एडिसन कवानी भी होता ना, सीधा ट्रेनिंग में एक टैकल मार के बिठा देता उसको. As strikers, I'm saying, because this is the kind of players these guys were, right? Be grounded, be humble, but look at the finishing that they had in them, right? Compared to that, I told Garnacho, भाई तू इधर से एक सीख ले एक बार, but औकात में रह थोड़ा, and वो रहना पड़ता है. Why? जब भी जाके, it's not about go win trophies and then talk. पहले अपना goals तो मार, losing games with goals to mar, right? And it is true that he has got unfortunately bulk of the chances, like Sunil had showed us in the stat 2 game pehle. But yeah, that's where we end up at this. हाँ, और मैनेजर मतलब समटाइम्स जैसा अभी पिछला समटाइम्स बेंच हिम, लेट हिम नो कि भाई वो ऐसा चांसेस मिस करते रहेगा, पास नहीं करेगा तो रेपरकशंस होंगे, कंपटीशन वो प्लेस होगा, ये सब होगा तो मेरे को लगता है ही विल बिकम अ बेटर प्लेयर. फिलहाल आई थिंक ही फील्स कि वो यूनाइटेड का सेवियर है और खुद के पर्सनल ग्लोरी के लिए ज्यादा जाता है, उसको वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, रोनाल्डो का सेलिब्रेशन करना है, वो सब मेरे को लगता है ज्यादा फोकस में रहता है. बट मैं उसको कर्व तो नहीं करना चाहता डेफिनेटली, बिकॉज ही देख दो अमाद और गर्नाचो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स है. अमाद इज थोड़ा मोर सेल्फ कंटेन्ड एंड ग्राउंड पे ज्यादा पास बॉल रखता है, ज्यादा शॉट्स लेता भी है तो मेजर्ड शॉट्स लेता है, पास करने को देखता है. गर्नाचो इज अ मोर सेल्फिश काइंड ऑफ प्लेयर, ही ट्राइज टू टेक अ शॉट जैसे ही बॉल मिल जाता है. और इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चाहते नहीं है कि टीम जीते, दोनों चाहते हैं टीम जीते, बट दो डिफरेंट अप्रोच है. आई थिंक मैनेजर का काम है यार उसका बेस्ट निकाल के लेना. बिकॉज मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अमाद ने कल 2 गोल मारा, पूरा अमाद हो रहा है. अगर गर्नाचो लेस्टर के सामने 2 गोल मारेगा, फिर से गर्नाचो होगा. अपने फैंस बहुत जल्दी भूल जाते हैं. मैं बोलूंगा अमाद के बारे में मत बोलो, वो जो बीच में नहीं खेल रहा था वो भी मैं खुश नहीं था यार. He should have been playing more games. Sunil, this is a good time if you want to show up those videos कि थोड़े बाहर करना है. नहीं, let's talk about the videos. So I think you do the voiceover, guys. I'm loading up these videos. Sunil will give you more context to this. हाँ, कल ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखा था प्री मैच के बाद ही मैंने देखा था कि ट्विटर पे फैल रहा था. एंड जिस बंदे ने ये किया है उसको बहुत गाली पड़ रहा था, बट yeah, please better today, score a goal and work on your first touch as well, yeah. Unfortunately, I think audio बहुत loud नहीं आ रहा है. Why you not playing? ठीक है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा. तो वॉइस ओवर दे दे ये वीडियो का, मैं वापस प्ले करता हूँ. तो वॉइस ओवर दे दे. Garnacho, you gotta pass better today, yeah, please. Pass better today, score a goal, and work on your first touch as well, yeah. I think इतना इनफ है. I think इतना इनफ है. मेरे को लगता है कि देख ये बंदा जिसको बहुत गाली मिला है, like he got a lot of abuse on Twitter, but I feel थोड़ा मतलब मैं ठीक है उसने कंस्ट्रक्टिव वे में बोला, बट तू क्या किसी प्री मैच में किसी को जाके ऐसा बोलना चाहेगा क्या? मतलब अगर तू इमेजिन तू प्लेयर है, अगर तेरे को कोई आके ऐसा बोलेगा बिफोर द मैच, हाउ वुड यू फील? बट एज एन ऑडियंस आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि मतलब अगर सब लोग को फ्रस्ट्रेशन है यार, तो अगर मान लो बहुत लोग ऐसा ट्विटर पे गाली देते, ये करते वो करते, जब तुम्हारे प्लेयर सामने आएगा, हाउ वुड यू रिएक्ट? ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा किसी को तुम गाली दो, मगर would you like just not say anything and say कि good luck for the game? What kind of a person you are? मतलब you could be both. मैं इसमें थोड़ा ये हूँ, confused हूँ. like जिस वो बंदे को जितना गाली मिल रहा है, I feel थोड़ा इतना भी fair नहीं है. I have two ways of saying this. And first, before I give my opinion, let's play the next thing in this line. So somebody else has Sunil
quoted जैसे ये with this I think video. You shot me. If everyone remembers this video, यहाँ पे बंदा जो criticize कर रहा है Pogba को, he's calling Pogba shit, he's calling everybody shit कि तू बकवास है, and Pogba at the same time is taking it with a smile. If you notice, कि वो great, he was listening to somebody else, and then Pogba still be humble saying ठीक है, तू तेरा opinion मुझे दे, तेरे को जो बोलना है, and the guy just kept saying Pogba is shit, and at that point, basically the criticism was कि some fans were crying about, they were happy कि Pogba था, but fans are upset with this guy right now because it's Garnacho. So they are saying in context, why were you okay back in the day? Which I will Sunil, I just finish it. I remember this context में. Lot of fans were like, हाँ Pogba ऐसा ये अच्छा बोल रहा है. When हालांकि में तभी Pogba भी एक अच्छा creator था हमारे लिए. Inconsistent था, but he was still one of our best creators. But there was no uproar around there against people who were criticizing. Because again, it's a fan giving his opinion, calling a player shite. वो stadium में बहुत होता है. Direct confrontation कम होता है, but बहुत होता है. Versus this again, where Sunil, now this is for me, end of the day, there are people who sit behind keyboards आजकल social media पे, and they criticize players, they abuse them, call them shit. ये उसको चेहरे पे बोल रहा है मुंह पे कि भाई तू अच्छा पास कर, तू गोल मार प्लीज, कि मुझे लगता है कि तू ज्यादा कर सकता है. I think as a player, you should take it on your chin. But I agree with Navneet, I agree with people in the chat. At a 20-year-old player, still don't forget. Maybe if it was a 25, 27-year-old player, वो हंस के कुछ बोल के चले जाते, experience है. Maybe Garnacho also, you did not have that experience still, तो गुस्सा भड़क के एंड में कुछ बोल के चला गया. I think it works both ways. I think you're allowed to say as a fan before the match also. दे गाली नहीं, सुनिए उसे गाली नहीं दिया ना. उसने बोला, I hope to assist, तू pass कर, I hope तू एक shot बराबर ले. क्यों नहीं बोल सकते हैं? I mean, I know it's to your face. At least it's to the face. Only thing is, it was Ahmad, not it was Garnacho and maybe Ahmad or hote were young players who are not the maturity to still deal with criticism like this. There's a difference. Pogba का reaction देखा तूने? वो हंस रहा था, ऐसे कर रहा था, चला गया. उसको ऐसे बाद में बहुत storm हुआ उसके बाद कि कैसे बात करते हैं etc. But in the moment he handled it better. हाँ, I think देखो Pogba वाला तो मेरे को याद है, वो सीजन के एंड में था, and I think इतना वो अब किसी को इतना अब्यूज करना है यार, वो मेरे को एज अ फैन मैं कभी नहीं कर पाऊंगा. इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी, लाइक मैं कभी किसी प्लेयर को ऑन द फेस ऐसा नहीं अब्यूज कर पाऊंगा. बट सब लोग अलग अलग टाइप के पब्लिक होते हैं. पॉग्बा का मेरे को याद है सीजन के एंड में था, मैच के बाद था. मैच के पहले यार आई डोंट वांट टू गो एंड टेल एनीवन, बट ठीक है किसी फैन ने बोल दिया, मेरे को लगता है ही स्टिल सेड इट इन अ गुड वे. बाय द वे देयर वाज अनदर वीडियो कल, मन में अभी मैंने रिसेंटली देखा, लाइक 1 घंटे पहले देखा. देयर वाज अनदर वीडियो जो फ्लेक्स के चैनल पे एडम करके आता है. पीपल वॉच फ्लेक्स का चैनल, तो पब्लिक को पता होगा एडम करके आता है. आजकल उनमें इतने लोग को एक्सेस मिल जाता है. पहले बात तो सो मेनी पीपल गेट एक्सेस. ही वाज आफ्टर द मैच प्लेयर्स वर लीविंग एंड इसको एक्सेस था. वो माइक लेके खड़ा था, शायद उनका फ्लेक्स का जो चैनल है यूनाइटेड व्यू का, माइक लेके खड़ा था. एंड ही वाज आस्किंग एवरीवन कि सबको ऐसा फिस्ट बम्प कर रहा था. एंड रैशफोर्ड ने फिस्ट बम्प नहीं किया बिकॉज ही वाज लिसनिंग टू सम म्यूजिक एंड चला गया. एंड ही मेड अ बिग डील इन द वीडियो में कि देखो ये एक ही प्लेयर है जिसको बहुत एटीट्यूड है, होम ग्रोन होके, मैनचेस्टर का होके, ये फिस्ट बम्प. अरे भाई तेरे को फिस्ट बम्प नहीं दिया तो तू इतना बड़ा उसका ये क्यों बना रहा है? आई थिंक जब एकदम ज्यादा क्रिटिसिज्म और ये होता है ना कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, देन आई एम नॉट ओके. आई थिंक कल वाला गर्नाचो का आई एम स्टिल ओके, बट आई विल स्टिल से कि मैच के बाद अगर तुम उसको मिल रहे हो और बोल रहे हो कि यार तुम्हारा कोई ओपिनियन था मैच के बारे में, आई फील इट्स ओके. मैच के पहले आई वोंट डू इट बिकॉज यू वांट योर प्लेयर्स टू बी इन द बेस्ट माइंड फ्रेम. तू मैच के पहले ऐसा बोल देगा भाई तू आज ये करना वो करना मतलब मेरे को लगता है मैच के पहले नहीं बोलना चाहिए था. बट जिस तरीके से उसने बोला, हाँ या what Vaibhav is saying now, before the match players, so in fact हमने देखा है Sunil, you've gone to Old Trafford more than I have. I've gone once. Lot of players come out, वो sign करते हैं autograph, they go in because they're like चलो fans खड़े हैं, बारिश होती है and all, and some players don't come. Like I'll tell you, everyone's fan favorite that time was Van Persie. Van Persie एक प्लेयर था जो बस से उतरा ही नहीं एंड तक, the fans didn't go because he was with his headphones in his zone. मतलब he's on a dick, उसको अपना बस वो करना था. वो होता है गेम के पहले एक फोकस, राइट? So again, even if before the game, like you said, कि आते नहीं आते, I understand. And like Ronak said, बोलना ही होता, शायद you could have given some positive words of encouragement, saying, please, I hope today you get to score 2-3 goals. I hope you get a good and have a good game. बोल देता. हाँ, ऐसा कुछ बोल देता. आई फील देख पहले तो मेरे को अपन इतना गए तो अगर ऐसा करेंगे तो कोई प्लेयर आएगा ही नहीं. पहले बात तो मैच के पहले प्लेयर्स को आना ही नहीं चाहिए आई फील, क्योंकि क्राउड में यू डोंट नो कौन कुछ बोल दे. आई थिंक मैच के बाद आते एंड जो फैंस उधर खड़े, दे शुड बी थैंकफुल कि प्लेयर आ रहे हैं उस टाइम पे ऐसा बोलना. और मैच के बाद समझते को टेनाक का भी मिल गया,
या ये मिल गया, इफ यू आर सेइंग समथिंग जो तूने मैच में तू पैसा देके गया है भाई मैच में, अगर तेरे को कोई चीज नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके इफ यू से इट। या तो मैच के बाद आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये मैच के पहले आई थिंक थोड़ा थोड़ा ज्यादा था। I agree. Like I said, I agree with that bit कि देखो maybe it was still avoidable. Although गाली नहीं था, ये नहीं था, अपना right होता है कुछ बोलने को. But this is what I'll tell you, right? To round this point up with Marcus Rashford. तेरे को मालूम है कि यूनाइटेड स्टैंड ने उसने कितनी धज्जियां उड़ाई है, इतना एजेंडा रहता है. You know exactly what's been happening. I think Rashford तब से अवॉइड ही करता है ये सब चैनल्स को. Like bro, मेरा कुछ होता है, कुछ बोलता हूँ तो कुछ लेते हैं, ये होता है तो वो बोलते हैं. So Rashford is pretty much now knows कि there's no point going to the channels because the YouTubers anything he says or does या करने करता है तो उसको धजा उड़ा देते हैं, तो वो नहीं करता. He doesn't want to go. Even if he intentionally didn't avoid them now, if he chooses to intentionally avoid them, I'm saying I'm okay with it because we know exactly what's happened with Rashford and YouTube, all the YouTube channels, right? ज्यादा criticism उसने बहुत hate लिया लास्ट 2-3 साल में. हालांकि lot of other players also deserved criticism. He's taken a bit of too much of shit from a lot of fan channels mainly, right? Fans तो गाली देते शेड में अलग बात है. Fan channels who constantly peddle that, you know this. तू भी ट्विटर पे पढ़ा है. Everyone in chat knows he clearly has a problem with one channel, right? For players against players. And I agree with you. देख ये Adam था, there are these flex, they all come and say they should be part of United Stand. And everyone has a right. They are good YouTubers. They've been doing it for years. Old Trafford के बाद fan reaction लेते हैं. Lot of fans like to come out after the match, before the match, to have their opinion, have their say. And it gets fan to interact. And ठीक है, it's a good thing for them. धंधा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. But after a point also, I do believe कि I know आपका कंटेंट करना है, पैसा बनाना है, चैनल बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है. But maybe if you're poking your own players before the match also, Sunil, that's where it comes to. Maybe Faz wasn't trying to poke, but if you're poking your own players before a match, no matter what you say, चल मैंने बोला ना एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ करता था तो they would have handled it better. But why poke even some of Casemiro going in, saying कि I hope you're not able to make tackles today, ऐसे कुछ बोल देता तो. So either way, I think it is avoidable before a match. You're right. समटाइम्स ये लोग इसके लिए भी करते हैं ना, मालूम है रिकॉर्ड करके ट्विटर पे डाल देगा, वायरल हो जाएगा. समटाइम्स दे डू इट फॉर दैट आल्सो. बट एनीवेज आई थिंक प्रद्युमन का मैं ये भी एक बोलना चाहता था कि रूड के बारे में अब कल प्लेयर्स ने बहुत तारीफ किया. हाँ, मुझे अब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे शायद वो नहीं रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि रूड को उस टाइम पे लाया था कि टेन हाग के साथ में लैंग्वेज उसका सेम है डच, तो मे बी लैंग्वेज में हेल्प करेगा. मैं तो आई थिंक एमोरिन भी चाहेगा ना उसके लोकल उसके लोग उसके साथ में रहे, उसके जो कोच जो उसके पार्टनर्स है वो उसके साथ में रहे. तो आई फील अभी मुझे ऐसा लगने लग गया है कि रूट नहीं रहेगा शायद, जबकि हम चाहते हैं. बट हो सकता है कि ऐसा 6 महीना उसको रहने दे, बिकॉज मे बी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि देखेगा कि 6 महीना हो रहा है कि नहीं, या फिर ऐसा सोचेगा कि नहीं यार मेरे को किसी का इनपुट ज्यादा नहीं चाहिए. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि रूट अपना इनपुट दे और वो ना सुने एमरन, तो थोड़ा फ्रिक्शन कॉज हो जाए, तो उसको शायद पहले से ही एंड कर दे. एंड मुझे अब ऐसे लगने लग गया है द वे द प्लेयर्स आर टॉकिंग अबाउट हिम, ऐसा लग रहा है कि ये शायद जाएगा. I will, yes. So मैंने तेरे I had the same conversation with you, right? It's the ETH Ralph Rangnick situation जहाँ पे Rangnick was kept on for 1 more year as per contract to help Ten Hag to overhaul the squad. Whatever you want to say about Woodward or Glazers, ये वो लोग ने एक sanction किया था to a point where they listened to Rangnick कि maybe Ten Hag will need help to build this squad up. Ten Hag ने उसको choose नहीं किया. Was like मैं अपने आप कर लूँगा. In hindsight now, maybe he could have used Ralph Rangnick's help. We don't know for sure. वो अभी could have, would have, should have हो जाता है. Same way. Ralph Rangnick वाला बहुत अलग था, I feel, because Ralph Rangnick was supposed to be वो था ना, director of football था. तो that I don't think he was going to stay as Ten Hag का assistant. वो assistant No, नहीं रहने. but Sunil, you know, in terms of because Ten Hag के पास veto power था वहाँ पे, it was a good structure to have this. I don't know why United allowed it eventually to go to Ten Hag की वो पूरा निकाल दिया. On the hindsight here, Sunil, Amorim जो आता है अपने coaching staff के साथ, yes, he's getting all of them with a sports psychologist भी, everybody, पूरा backroom team. 90% लगता है कि he won't let Van Nistelrooy stay only because, you know, sometimes you want a full fresh chapter, Sunil, right? Rip off all the old pages and start fully fresh. वहाँ पे on the flip side, if you believe कि your staff might take time to adjust to the Premier League, to the conditions, to the players, are his coaching team also all good with English? And sadly, it comes down to this: are they able to communicate with all the players? A lot of these small things come in. मेरे ख्याल से though having a Van Nistelrooy in Sunil is a much bigger personality,
एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, एंड आई लव माइकल कैरिक. मैं ऑलवेज, मुझे लगा था कि वो मेरा यूनाइटेड का एक फेवरेट प्लेयर था, अंडर अप्रिशिएटेड. बट इफ वाज माइकल कैरिक ना सुनील, ही प्रॉब्ली वुड हैव केप्ट माइकल कैरिक. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वैन निस्टेलरॉय का भी पर्सनालिटी थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका जो ऑरा है वो बड़ा है. ही वाज डायरेक्टली ब्रॉट इन बाय द लास्ट मैनेजर, while as Michael Carrick was playing, was allowed to become a coach, was there to support everybody, bridging the gap between players and management. Exactly. यहाँ पे Van Nistelrooy is properly a shadow of your last regime, not just bridging a gap. So I think maybe थोड़ा उसका aura ज़्यादा है. I think, I don't think for sure कि there could be a lot of benefits, but Amorim is a 39-year-old manager, the most coveted in Europe right now, as per reports, right? Maybe he'll do the best thing. So I do believe he will not keep him. My feeling is that. Yeah, that's the feeling I'm getting, and Paul is asking हमारा feeling. यार हम तो चाहेंगे कि 6 महीना एटलीस्ट रहे, so that he gets a fair chance, and then maybe help भी करेगा कि एमरिन को सेटल होने में, कि क्लब के बारे में बताएगा ये वो. I would want him to be there for 6 months, but हमारे चाहने से और प्लेयर्स के चाहने से नहीं होना चाहिए. I feel what Amorim wants should happen. प्लेयर्स भी अगर कितना भी बोल दे कि भाई we want him to stay, I don't think प्लेयर्स का will होना चाहिए इसमें. What Amorim wants वो होना चाहिए. तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद रूट विल नॉट स्टे. I agree. It like I said, ये fact that players को एक comfort चाहिए और buffer चाहिए ना, that probably will push Amorim and the Ineos team more कि we need to make the players a little uncomfortable in the dressing room. वरना वो, you know, what is the reward? वो बोलता है risk. What is the reward for playing poorly, or what are the consequences of playing poorly, and what is the reward for playing well? If you feel कि sometimes चलो you need a Van Nistelrooy जैसा person who has the players back, लेकिन by and large to get the best out of them. अभी अगर एक Van Nistelrooy जैसा कोई figure, जैसे Mulstein जैसा था, René Mulstein was there, right? Then you had Mike Phelan. So let's talk about Mike Phelan, who came under Ole. They were more of the players guys. They used to have the players backs. They used to be more on the players side. Sometimes I believe now Phelan has come out and said a few things differently, right, Sunil? उसने एक दो चीज अलग कही about certain players. But in that moment, when you are there and that's your job, maybe it's not best for the team overall कि एक ऐसा figure, coach, assistant जो भी है वो रहता है, because it kind of dilutes the impact of the new tough hard hitting manager, उसके tactics, उसका team, उसका vision. So yeah, that's in that case, as much as it hurts, maybe Van Nistelrooy को निकलना चाहिए. Sadly, I mean, I know he's given up a job to come for us, but this world is a ruthless world, right? Sadly, this sport is ruthless. But I want to say one thing. 38 people were watching. अभी I think ad आया. Please like छोड़ देना. आज likes कम है. Leave a like while you're watching this. Just immediately while watching, click like. अभी click करो like, so this video is good to watch later. हाँ, आई थिंक दैट्स इट. टेनाक को मेरे को लगता है उसको टेनाक को हेल्प करने के लिए लाए थे. मे बी लैंग्वेज में उसको हेल्प करता, एंड एक्स यूनाइटेड था. बट आई थिंक नाउ सिंस टेनाक हैज गॉन, मेरे को लगता है शायद रूड भी नहीं रहेगा. बट लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक 4-5 दिन में या एक हफ्ते बाद में पता चल ही जाएगा. आई थिंक आई एम जस्ट लुकिंग, ही हैज अ गुड सेंड ऑफ, एंड लास्ट गेम में वो जो चाहता है वो लाइनअप खिलाए. आई होप ही प्लेज अहमद. आई थिंक दैट विल बी अ गुड स्टेटमेंट बिफोर गोइंग ही मेक्स. एंड हम कैसे भी करके वीकेंड में गेम जीत जाए, सो दैट निस्टेलरॉय का एटलीस्ट सेंड ऑफ अच्छा हो जाए. एंड देन फिर नया मैनेजर आएगा तो देखेंगे यार. आई एम ओके विद बोथ इफ ही स्टेज एंड इफ ही गोस. नया मैनेजर आएगा, आई थिंक 10 दिन में पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है. I agree. मेरे लिए एक थोड़ा डील ब्रेकर कि आर बी अपसेट विद इनियोस या एमोरिम की दे रिमूव हाँ हिम. यार, End of the day, a fresh start is a fresh start, right? And you have to give that much immediate faith to a player, a person coming in. अभी इतना अपने टीम को छोड़ के आ रहा है मिड सीजन फॉर अ ड्रीम जॉब. हालांकि yes, he is coveted also and he's appreciating एक चैलेंज आने वाला है प्रीमियर लीग में आके. So yeah, let's back him that much at least. Sunil, what do you think about this? I am now reading a lot. You know, last start of the season na, lot of fans are still like, nahi, Luke Shaw chahiye. I believe now, of what I am understanding, mere perception se, this is not a fact. I believe 80% of the things I'm reading now, people are done with Luke Shaw and they want him gone. सेम हियर यार. आई थिंक जैसा एंथनी है मेरे लिए, मैं आई डोंट थिंक आई एम लुक शॉ से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आया तो ठीक है भाई, ग्रेट. नहीं आया तो भी ग्रेट. आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट, आई एम नॉट बिल्डिंग. मैं अपने माइंड में कोई सिनेरियो नहीं बना रहा हूँ जहाँ पे लुक शॉ इज दैट लेफ्ट बैक जो एमरिम के सिस्टम में बेस्ट फिट बैठता है. बिकॉज मेरे को मालूम है 2 गेम बाद फिर से इंजर्ड हो जाएगा, फिर से बाहर निकल जाएगा. तो मैं इस बंदे पे अब और होप्स नहीं डालना चाहता. देयर वाज अ टाइम जब मैं मार्शल पे भी गिव अप कर दिया था.
कि आई नो आई कैन सी ही कैन प्ले वेल, मगर वो नहीं फिट होने वाला है, नहीं फिट रहने वाला है, 7 गेम 8 गेम लगातार नहीं खेलने वाला है। तो आई थिंक आई एम डन विद लुक शॉ आल्सो। मैं खेलेगा तो ठीक है, नहीं खेलेगा तो मैं तो वैसे भी उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। वो लेफ्ट बैक प्री सीजन में कौन था? हैरी अमास। थिंग इज हैरी अमास, टेनाग ने बोला था, लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस हैव मिस्ड दिस, कि आई लाइक माइनो, गर्नाचो, अमास, देयर आर प्लेयर्स ही लाइक, टोबी कॉलियर, but he's like unko thoda basically I agreed with him on that ki, you know, they need protection. He like, I don't think they're ready to be thrown into the first team because they're a little too raw, and sometimes that is good because sometimes when players are still not ready for a debut, like Mino was ready, he knew Mino was ready, and we saw the way Mino came into the team, pressure nahi tha. Sometimes players need that protection because you can break a player's career in 2 matches only, young player, if they're not mentally able to handle it. Hamas का ऐसे ही कुछ था कि he was these, Tenax said while preseason was a different thing, वो उसको लेके लिए आना, ये in Tenak's mind, if he was here the whole season, at some point he believed yes Hamas will come into this team, Collier and Hamas will come into this team, but not just yet. That's about both those players is what बोला था. Feel bad for Delete. He said in an interview when he signed for us that he was unlucky in his career. Every manager he played for got sacked in a year and a half. Look what happened now. हाँ मैंने वो पढ़ा था, and it was crazy that he actually came out and said it in his interview, and he was really looking forward to Eric Ten Hag because that was the start of his good career, right? Sunil, captain tha, Ten Hag, you know, the whole Ajax का circle, Ajax का comfort था. So I think he was really hoping कि उसका career ऐसे यहाँ से kickstart होता है. I mean, there is no reason why Amorim will not redo that. Can also not do that. Young manager है, dynamic लगता है कि he has different ideas and plans. Obviously, Ten Hag also had that. I know that. But now again, we have to look forward to the future and hope that we don't make the same mistakes of the past. That's where we are right now, and that's where we should be. क्या हुआ? जो नेमार के साथ होने वाला है वो हमें भी करना चाहिए. What? I don't know. ये क्या हुआ नेमार के साथ? थोड़ा कॉन्टेक्ट देना प्लीज ईशान. You're regular, that's why I'm pulling up this comment, otherwise I've not pulled it up. गार्नाचो के लिए बोल रहा है क्या? I don't know. I forgot what I was talking about that time. I didn't look at this. So, yeah, let's see. This Sunil, this is your favorite start of this midweek, ना? हाँ मैंने ये देखा था, and I think it's surprising नहीं है कि he has created the most number of chances. But again, I would want to see him getting more assists or goals. I think वो stat मेरे को ज्यादा देखना पसंद होगा. ये ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मगर I want to see more goals, more assists. थोड़ा अमाद भी थोड़ा ये स्टेप अप करना चाहिए. I agree with you, but like I said, it is ये तेरा point था which I agree with कि these are, and I think we both agree though, I also told you this, कि these players are not the ones who have down tools. It is just a very mismanaged, underperforming, not clinical squad. So more than starting match after match, if they keep starting, they need to start delivering match after match. But yeah, Al Hilal terminating Neymar's contract due to injury. I heard the hamstring फटा. Oh, I didn't read that Al Hilal का contract वापस they're cancelling his contract. This I agree with. Maybe it's harsh. जो उसके साथ हुआ, broke his leg. It was a very bad career-ending injury. Almost lost the ability to walk, and he's come back from that. But I mean, we are reaching a point where sentiment should not शायद it has to be out the window. I feel. Yeah. हाँ, जब इतने लोग का जॉब गया है और इसको एलेक्स फर्गसन को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया, तो फिर ये सब तो मेरे को लगता है लुक शॉ को भी अगर नहीं, ये सीजन अगर वापस आके नहीं खेला स्ट्रिंग ऑफ गेम्स, तो आई थिंक शुड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. इमोशनल Sunil, but I told you ना, even if he plays a string of games, मेरे लिए it's like I hope he plays a string of games so that we can at least sell him for 20-25 million. I think we have to now look at the future. हाँ, सेल कर सकते हैं तो बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो मेरे को अगर वापस इंजर्ड होके बैठ गया तो आई फील तो फिर सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कर दो. एंड आई थिंक वो अमाद का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अमाद ने अभी तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है. उसका ये साल सीजन के एंड में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. तो ऑफ कोर्स आई एम होपिंग द क्लब ऑफर्स हिम, बट मे बी दे विल वेट कि अभी नया मैनेजर आके उसके साथ में खेलेगा, एंड देन नया मैनेजर भी कुछ अपना फीडबैक देगा. बट आई होप इस क्लब के लिए कि अमाद जैसा प्लेयर रहे, मतलब आई लाइक हिम, तो आई होप उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले एंड ही साइंस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एटलीस्ट अगले 2-3 साल के लिए तो रहे. अब मैं लंबा कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव नहीं करता बिकॉज इतने जल्दी मैनेजर्स भी चेंज हो जाते. बट आई होप अमाद को नया कॉन्ट्रैक्ट मिले एंड ही स्टेज. बट अपने साथ में बहुत बार देखा है हमने, जैसे ही प्लेयर को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फिर अच्छा खेलने बंद हो जाते हैं. तो बट अमाद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अगले सीजन का.
I agree. I mean, this is where I'm saying we have to now look at Ineos and how they operate. I don't think उसका bumper deal देंगे what we used to give people in the past, but I do believe कि on the right now हमारे पास options जो है, I think if you see progression wise, he's not the worst player. Anthony is there. Anthony को in fact उसके आगे निकालना चाहिए, रखना चाहिए. So a lot of the people who come under that line of suiting you more. So yeah. Yes, Sunil. Malacia suits more than Shaw any other left back under Amorim, by the way. True, but Malacia का update क्या है? Van Nistelrooy said that compared to all the players coming back, including Luke Shaw, Malacia still furthest away in terms of starting a match end to end. Means basically वो शायद substitute कर पाएगा when he's in a match day squad. But in terms of overall fitness, while he's fit, he's just not trained enough to play football matches. So that is the update there. But Sunil, हमको एक short रखना था आज. Anything else you want to talk about? Nothing यार. Malacia, I don't see Malacia more than Shaw. I think Shaw में at least वो talent and इतना proven record है. Malacia तो अब तक मेरे को लगता है इतना अपने आप को prove भी नहीं किया है यार. Again, I don't know. Malacia से मैं तो Malacia से और कम hope है मेरे को. Shaw से तो कम ही है. Malacia से और कम hope है. और कुछ नहीं यार. I think we're looking forward to the weekend game because I want United to win that because league is where we have struggled. हम लोग ने वहाँ पे goals नहीं मारे. वहाँ पे हमारे victories कम है. ये ठीक है, यूरोपा में एक विन आ गया, अच्छा लग रहा है, बट लीग में अगर जीत जाएंगे आई फील बेटर एंड देन इट विल बी अ गुड हैंडओवर नए मैनेजर को एंड देन इंटरनेशनल ब्रेक में देखेंगे क्या होता है. होपफुली दिस इंटरनेशनल ब्रेक में वी डू मोर कंटेंट एंड बिकॉज नया मैनेजर आएगा तो नया न्यूज आता रहेगा तो विल डू मोर कंटेंट. Yes. Shaw is very good at attack and can also play left center back. ठीक है, चल we'll pick up all these comments now. कल एक प्रीव्यू करेंगे for the upcoming season, but mainly tomorrow is just a preview. We'll also talk about a whole overall squad discussion, but कल का कल देखेंगे. भाई निकलते निकलते आर्यन ने हमको ऐसे एक ब्राइब दिया है 20 रुपए का. I love it. I know this is Aryan's third super chat, by the way, third या fourth. Aryan, we really appreciate it. You know, the amount really doesn't matter, the thought matters a lot. And Sunil, that's what Aryan ने हमको बार-बार एक पूछा है कि when we talk about Barcelona, I think हमने बर्डिट का बात किया ये वीक, तो नेक्स्ट वीक शायद बारसा का बात करते हैं. हाँ करते ना. लाइक आई माई सेल्फ, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लगता है बारसा का टीम देख के, बारसा का मैनेजर. आई थिंक हैंसी फ्लिक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. हमको भी वैसा कोई मैनेजर चाहिए जो आके क्लिक हो जाए एंड इस टीम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करे. आई थिंक व्हाट वी सी एट बारसा हमको भी चाहिए. तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ बारसा को देख के, अच्छा लगता है. एंड मैं रियल मैड्रिड के डोमिनेंस से सच में पक गया हूँ. तो आई लाइक बारसा डूइंग वेल. तो हाँ, बारसा भी बात करेंगे यार, जल्दी करेंगे. होपफुली वी गेट समवन टू टॉक ऑन देयर बिहाफ आल्सो. जैसे कल जितेश आया था बॉम्बे पेनिया से, बारसा के साइड से भी कोई आए तो मजा आएगा. आर्यन इज वेरी हैप्पी विद दोस कमेंट्स. सुनील, चलो फ्राइडे रात है, तुम लोग चलो कुछ भी कर रहे हो, अपने प्लान्स, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, मूवी देखो, बाहर जाओ. सुनील पॉप पे जा रहा है काम के लिए. We will catch up tomorrow and on Sunday, and we really appreciate your support. We really appreciate कि आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सुपर चैट छोड़ते हो. Keep doing that. Give us your feedback and we'll try to improve every episode that we can. Good guy. Bye bye. चलो यार, गुड नाइट.